आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स के बारे में। हमने आपको रिसेंट वीडियो में बताया कि भारत ने अपने चिनूक हेलीकॉप्टर्स का एडिशनल ऑर्डर प्लेस किया है या प्लेस करने की तैयारी कर ली है, और संभावित ये भी है कि आने वाले समय में एडिशनल अपाचे के भी ऑर्डर्स इंडिया के द्वारा प्लेस किए जा सकते हैं। लेकिन इसी समय एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, और वो ये है कि इस समय अमेरिकी आर्मी जो है, जो कि चिनूक को काफ़ी बड़ी संख्या में ऑपरेट करती है, वो इनको रिप्लेस करना चाहती है। तो हम जानेंगे कि अमेरिका का रिप्लेसमेंट प्रोग्राम क्या है और कैसे वो नए हेलीकॉप्टर्स को भारत को ऑफ़र भी करना चाहते हैं। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि क्या भारत उन नए हेलीकॉप्टर्स को लेकर के इंटरेस्टेड होगा, और अगर होगा तो वो हेलीकॉप्टर कैसे होंगे, भारत को कैसे बेनिफिट पहुंचाएंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना चिनूक की परफॉर्मेंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, और इसी के चलते भारत तकरीबन एडिशनल 11 चिनूक का ऑर्डर प्लेस करने वाला है, जो कि टैंडम रोटर हेलीकॉप्टर्स हैं। और ये हेलीकॉप्टर पूरी दुनिया भर में लोकप्रिय हैं और दुनिया भर की कई सेनाएं इनको इस्तेमाल भी करती हैं। लेकिन इसी समय यूएस आर्मी ने यह फैसला किया है कि अब वो काफ़ी लंबे समय तक इनको ऑपरेट नहीं करेंगे। दरअसल यूएस आर्मी ये चाहती है कि इन पुराने हो रहे चिनूक हेलीकॉप्टर्स को अब रिप्लेस किया जाए, क्योंकि अब उनकी फोर्स को इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स की शायद ज़रूरत फ्यूचर में ना पड़े और उनको फ्यूचर के हिसाब से ढाला जा सके। और अब माना जा रहा है कि खुद जो संगत संस्थाएं हैं अमेरिका की, जो इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स का निर्माण करती हैं, वो एक नए हेलीकॉप्टर कॉन्सेप्ट पर काम शुरू कर चुकी हैं, जो कि इसी प्रकार का हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर होगा, लेकिन और भी ज़्यादा मॉडर्न वेपन्स और मॉडर्न एवियोनिक्स को कैरी करने में सक्षम होगा। और वही हेलीकॉप्टर आगे चल के CH-47 चिनूक को रिप्लेस करेगा। अगर हम इनिशियल रिपोर्ट की बात माने तो तकरीबन 4 अलग अलग हेलीकॉप्टर की डिज़ाइंस को यहाँ पर सजेस्ट किया गया है यूएस आर्मी को। हालांकि उन डिज़ाइंस को क्लासिफाइड रखा गया है, उन्हें पब्लिक के सामने नहीं लाया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि 4 डिज़ाइन प्रस्तावित करी गई हैं, जिनमें से किसी एक को सेलेक्ट किया जाएगा और वर्ष 2023 से उस पर डिटेल जो वर्क है वो शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि चिनूक को ग्राउंडेड किया जा रहा है। दरअसल CH-47 चिनूक जो हेलीकॉप्टर हैं दुनिया भर में, वो तकरीबन अगले 20 से 30 वर्षों तक ऑपरेशनल रहेंगे, और खुद यूएस आर्मी भी इकट्ठा इन हेलीकॉप्टर्स को रिटायर नहीं करने वाली है। दरअसल ये जो नेक्स्ट जनरेशन का हेलीकॉप्टर है, जो कि हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर होगा, इसको आने में भी तकरीबन अभी 10 से 15 वर्ष लग सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि इसका जो असली फ़्लाइट डेवलपमेंट शुरू होगा वो 2030 के ही आसपास शुरू हो पाएगा। लेकिन तब तक जो तैयारियां हैं वो पूरी करने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि सिर्फ अमेरिका इन हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि जितने भी चिनूक के ऑपरेटर्स हैं, खासकर अमेरिका के जो सबसे क्लोजेस्ट एलाइज हैं, जिनमें इंडिया, जापान और यूके का नाम फिलहाल सामने आ रहा है, उनको भी ये हेलीकॉप्टर एज अ रिप्लेसमेंट ऑफर किए जाएंगे। यानी जब ये हेलीकॉप्टर बनकर तैयार हो जाएंगे तो सिर्फ अमेरिका इकलौता इनका इस्तेमाल करने वाला देश नहीं होगा, बल्कि कहा यह भी जा रहा है कि इंडिया, जापान और यूके जैसे जो देश हैं अमेरिका के, जो कि काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं, उनको ये हेलीकॉप्टर ऑफर किए जाएंगे। चिनूक की पहली उड़ान वर्ष 1961 में आयोजित करी गई थी, और उसके बाद से लेकर के आज तक ये अमेरिकी आर्मी के अलावा दुनिया भर के तमाम जो सेनाएं हैं उनका भी एक अहम, जो कह सकते हैं हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, वो बना हुआ है। इसके अलावा अमेरिका का प्लान ये भी सामने आया है कि वो अपने US-60 ब्लैक हॉक और AH-64 अपाची इनको भी रिप्लेस करेंगे, लेकिन इनके लिए अभी जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो इनिशिएट नहीं किया गया है, और माना जा रहा है कि वर्ष 2025 से इस कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। अपाचे की बात करें तो अभी हाल ही में एक अपाचे का मॉडर्नाइज वेरिएंट भी सामने रखा गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, लेकिन इस समय यूएस आर्मी उसको लेकर के कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। हालांकि इस रिपोर्ट को हमने कवर भी किया था और आपको हमने बताया था कि कैसे जो नया अपाची है वो हेलफायर का जो सबसे एडवांस वेरिएंट है, या यूं कह लें हेलफायर मिसाइल का जो रिप्लेसमेंट है, उसके साथ आएगा। खैर, अगर हम चिनूक की बात करें तो तकरीबन पिछले 60 वर्षों में 1500 से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करी गई हैं। अब आप इसकी सफलता का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं, और दुनिया भर की कई एयरफोर्सेस का ये मेन हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी है, और इसीलिए यूएस ये चाहता है कि बेनिफिट सबको मिले। दरअसल अमेरिकी आर्मी की नीड एकदम सिंपल है, उनको एक ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए जो किसी भी फ्यूचर में कॉम्बैट में किसी भी तरह के डोमेन में सर्वाइव कर सके, और उसमें स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उसकी रेंज अच्छी होनी चाहिए, और वो एक अच्छे खासे पेलोड को कैरी करने में सक्षम भी
होना चाहिए। साथ ही साथ जो फ्यूचर अटैक रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट हैं और फ्यूचर लॉन्ग रेंज असॉल्ट एयरक्राफ्ट होंगे, उनके साथ वो कदम से कदम मिला के चल सके, ऐसी उसकी स्पेसिफिकेशंस भी होनी चाहिए। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके जो नया हेलीकॉप्टर है उसका निर्माण किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत इनको लेगा? तो दोस्तों, चिनूक को कभी ना कभी तो रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन गौर करने वाली बात एक ये भी है, एक संदेह की बात ये है कि भारत खुद का इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर विकसित कर रहा है, जो कि मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर होगा। और एचएएल ने पहले भी कंफर्म कर दिया है कि एक बार जब ये हेलीकॉप्टर आर्म फोर्सेस में शामिल हो जाएगा तो वो अपना कदम हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स की तरफ बढ़ाएंगे। यानी हो सकता है आने वाले 10 से 15 वर्षों में हमारे पास खुद का जो स्वदेशी हैवी हेलीकॉप्टर है वो मौजूद रहे। और उस स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि भारत फिर किसी विदेशी हेलीकॉप्टर की तरफ जाएगा। यानी चांसेस काफ़ी कम हैं, क्योंकि भारत का खुद का जो प्रोग्राम है वो पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। और आईएमआरएस की बात करें तो आपने देखा है कि आने से पहले ही इंडियन आर्म फोर्सेस में इसकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है। पहले इंडियन एयरफोर्स, फिर इंडियन आर्मी, फिर इंडियन नेवी और कल इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसको लेकर के जो कह सकते हैं प्रस्ताव है वो दिया गया है। इसलिए कहना मुश्किल है कि भारत आगे चल के विदेशी हेलीकॉप्टर्स को खरीदेगा। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।